अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मुज़फ़्फ़र इकबाल। ये आज का हमारा टॉपिक है कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, आप जावा में स्ट्रिंग्स को कैसे डिफाइन और कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग्स होती क्या है? अगर आप डबल कोट्स में किसी चीज़ को इनक्लोज़ कर लेते हैं, दिस थिंग इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। या आप कह सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स इज़ कॉल्ड अ स्ट्रिंग। हम जब भी यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, तो हमारे पास बड़ी दफ़ा जो इनपुट होता है, वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूज़र से उसका नेम लेते हैं, उसका फादर नेम लेते हैं, उसका डोमिसाइल लेते हैं, उसका एड्रेस ले रहे होते हैं, उसका सीन आईसी ले रहे होते हैं, उसका बेतहाशा डेटा हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करना और स्ट्रिंग को यूज़ करना किसी भी प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो स्ट्रिंग को हम कैसे जावा में डिफाइन कर सकते हैं? जावा में हमारे पास स्ट्रिंग डिफाइन करने के 2 तरीके होते हैं। आप स्ट्रिंग को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और आप स्ट्रिंग को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पे आप स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं और उसके ज़रिए आप इस स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। जो स्ट्रिंग क्लास है, ये java.lang पैकेज का पार्ट होता है और आपके हर प्रोग्राम में java.lang पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। क्योंकि स्ट्रिंग किसी भी प्रोग्राम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो इस वजह से जावा में स्ट्रिंग के लिए बेतहाशा प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए उनमें से जिस मेथड को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्लास में बेतहाशा मेथड्स अवेलेबल हैं। उनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ मेथड्स हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। जब भी आपने स्ट्रिंग्स को प्रोसेस करना होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो जावा के प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, उनमें से किसी एक को यूज़ करें। जब आपने कोई ऐसा काम परफॉर्म करना है कि उस काम को करने के लिए हमारे पास जावा में कोई प्री डिफाइंड मेथड अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको वो काम करने के लिए अपना कोड खुद डिफाइन करना है। तो आज के लेक्चर में हम उन तमाम मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएँगे, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से हमारे पास जो एक मेथड है, उसका नाम है लेंथ। जिस तरह नाम से भी ज़ाहिर है, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप ये चाहते हैं कि उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मतलब कि उस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो ऐसा करने के लिए आप लेंथ का मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो स्ट्रिंग है, वो मुज़फ़्फ़र है और आप यहाँ पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं या इसकी लेंथ कितनी है, तो ऐसा करने के लिए आप इस तरीके से जो लेंथ का मेथड है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इस केस में हम उस इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो ये आपको डिस्प्ले करके दे देगा कि इस गिवन स्ट्रिंग में हमारे पास कितनी लेंथ है, या इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर लेते हैं, तो ये आपको यहाँ पे 8 डिस्प्ले करके दे रहा है कि इस स्ट्रिंग में हमारे पास जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, ये जिसकी जो लेंथ है, वो यहाँ पे 8 है। तो जब भी आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो, तो ऐसा करने के लिए आप प्री डिफाइंड लेंथ मेथड इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और मेथड है, इसको चार 8 भी कहते हैं, इसको कैरेक्टर 8 भी कहते हैं। इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम यहाँ पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन-सा कैरेक्टर पड़ा हुआ है। अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग है और मैं यहाँ पे ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग के जो इंडेक्स 2 है, उस पे कौन-सा कैरेक्टर पड़ा हुआ है, तो ऐसा करने के लिए मैं इस मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। हमारे पास जो इंडेक्स होते हैं, वो हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से। तो इस करंट केस में हमारे पास जो m का इंडेक्स होगा वो 0 है, इस u का इंडेक्स 1 है, इस z का इंडेक्स यहाँ पे 2 है। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि 2 इंडेक्स पे कौन-सा कैरेक्टर पड़ा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे z डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में हमारे पास इंडेक्स 2 पे यहाँ पे z पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा होगा, उसको देखने के लिए आप कैरेक्टर 8 मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक दूसरा मेथड है, इसको सब स्ट्रिंग कहते हैं। जिस तरह नाम से भी ज़ाहिर है, ये एक बड़ी स्ट्रिंग में से आपको एक सब स्ट्रिंग निकाल के दे देगा। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग अवेलेबल है और मैं यहाँ पे ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग के इंडेक्स 2 से लेके उसके एंड तक
हमारे पास जो कैरेक्टर्स है उसको निकाल के मैं सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ पे सब स्ट्रिंग का मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इस स्ट्रिंग में इंडेक्स 2 से लेके उसके एंड तक जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ये आपको निकाल के दे देगा। इस करंट केस में हमारे पास इंडेक्स 2 पे जी पड़ा हुआ है, तो जी से लेके इस स्ट्रिंग के एंड तक आपके पास जितने कैरेक्टर्स है, अगर आप उनको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसा करने के लिए सब स्ट्रिंग को यूज किया जा सकता है। इस करंट केस में ये इंडेक्स 2 से लेके एंड तक जितने कैरेक्टर्स होंगे ये आपको निकाल के दे देगा। तो एक बड़ी स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग निकालने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम पर्टिकुलर इंडेक्स आप इस तरह के सब स्ट्रिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। हमें बड़ी दफा ये भी चाहिए होता है कि आपके पास एक बड़ी स्ट्रिंग है और आप ये कह दें कि इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं मैं वो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो ऐसे केस में आप सब स्ट्रिंग का एक दूसरा फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप दो इंडेक्सेस डिफाइन कर रहे होते हैं। एक आपको यहाँ आई आता है, दूसरा जे आता है। ये आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, ये आपका एंडिंग इंडेक्स होगा। तो आप यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि मैं इंडेक्स फला इंडेक्स से लेके मैं फला इंडेक्स तक जो कैरेक्टर्स बनते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिस इज द गिवन स्ट्रिंग और मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि कैरेक्टर 2 से लेके कैरेक्टर 3 तक जो कैरेक्टर्स होंगे मैं उनको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग 2,4 बनेगा। ये यहाँ पे एक ट्रिक है। यहाँ पे आपने जो सेकंड पैरामीटर देना होगा, अगर यहाँ पे 4 होगा तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि 2 से लेके 3 तक जो कैरेक्टर्स होंगे आपको वो मिल जाएंगे। अगर लेट्स आप यहाँ पे 10 दे देंगे तो इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 9 तक हमारे पास जो कैरेक्टर्स होंगे आपको वो निकाल के दे देगा। इस करंट केस में इंडेक्स 2 हमारे पास z था, तो z से लेके इंडेक्स 3 जो इस केस में a बनता है, तो z और a आपको निकाल के दे देगा। ये हमारे पास इसका रिजल्ट निकलेगा। अगर बड़ी स्ट्रिंग होगी और किसी खास इंडेक्स से लेके किसी खास इंडेक्स तक आपको कई सब स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है, तो ऐसा करने के लिए आप सब स्ट्रिंग को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और मेथड है, कनकेट मीन्स कनकेटिनेशन। तो मतलब अगर आप किसी एक स्ट्रिंग के साथ किसी दूसरी स्ट्रिंग को कनकेटिनेट करके उसको जोड़ के एक दूसरी स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप स्ट्रिंग कनकेट का मेथड यूज कर सकते हैं। ये कैसे यूज होगा? लेट्स से हमारे पास ये स्ट्रिंग है जिसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है। मैं इस स्ट्रिंग की वैल्यू के साथ कनकेट करना चाह रहा हूँ एक और स्ट्रिंग को। तो इस करंट केस में मुजफ्फर के साथ ये स्ट्रिंग कनकेट हो जाएगी। कनकेट होने के बाद जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले कर देगा और डिस्प्ले करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ये होगा। तो अगर आप किसी एक स्ट्रिंग के साथ किसी दूसरी स्ट्रिंग को कनकेटिनेट करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप कनकेट का मेथड यूज कर सकते हैं। यही काम अगर आप चाहें तो प्लस ऑपरेटर के साथ भी किया जा सकता है। इन दोनों का जो रिजल्ट है वो तकरीबन सेम होता है। तो बजाय आप यहाँ पे कनकेट यूज करने के, अगर आप एक स्ट्रिंग के साथ किसी और स्ट्रिंग को प्लस करेंगे तो ये भी आपको वही आउटपुट देगा जो कनकेट का मेथड दे रहा था। तो दिस इज योर चॉइस कि आप कनकेट का मेथड यूज करना चाहते हैं या अगर आप प्लस का साइन यूज करना चाहते हैं। दोनों केसेस में आप एक स्ट्रिंग के साथ किसी और स्ट्रिंग को कनकेटिनेट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है इंडेक्स ऑफ। इसका मतलब ये होता है हमारे पास एक बड़ी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है, उस बड़ी स्ट्रिंग में से आपने एक सब स्ट्रिंग का इंडेक्स फाइंड करना है कि इस बड़ी स्ट्रिंग में इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का इंडेक्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इस बड़ी स्ट्रिंग में ए का इंडेक्स क्या है। ये एक करैक्टर भी हो सकता है, ये हमारे पास एक पूरी स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो किसी एक स्ट्रिंग में किसी और स्ट्रिंग का इंडेक्स फाइंड करने के लिए आप इंडेक्स ऑफ का मेथड यूज कर सकते हैं। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये स्टार्ट करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे हमारे पास इस स्ट्रिंग में ए दो जगहों पे एग्जिस्ट करता है, एक यहाँ पे भी है, ए हमारे पास यहाँ भी है। तो ये स्टार्ट करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो फर्स्ट ए होगा इसका जो भी इंडेक्स बनेगा ये आपको दे देगा। इस करंट केस में इस ए का जो इंडेक्स है वो 3 बनता है, तो ये आपको यहाँ पे 3 इंडेक्स दे देगा। अगर लेट्स से हमारे पास जो स्ट्रिंग है ये आपके पास माय नेम इज अली और आप कह दें कि इंडेक्स ऑफ अली, तो अली का जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है जिस केस में ए बनता है, तो वो ए जिस इंडेक्स से स्टार्ट होगा ये आपको वो वैल्यू यहाँ पे दे देगा कि इस स्ट्रिंग में अली इस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो आप एक बड़ी स्ट्रिंग में किसी छोटी स्ट्रिंग का अगर आप इंडेक्स को फाइंड करना चाहते हैं
तो ऐसा करने के लिए आप इंडेक्स ऑफ का मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके इस स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती होगी, तो जिस इंडेक्स पे स्टार्ट होगी ये आपको वो इंडेक्स दे देगा। आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे इस स्ट्रिंग में इंडेक्स ऑफ पी चाहिए। अब इस करंट स्ट्रिंग में हमारे पास पी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस केस में जो इंडेक्स ऑफ का मेथड होगा ये आपको -1 दे देगा। तो -1 तब देगा कि जिस स्ट्रिंग को आप इसमें फाइंड करना चाह रहे थे वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती होगी तो वो जिस इंडेक्स से स्टार्ट होगी उसका इंडेक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये लास्ट इंडेक्स ऑफ है। इंडेक्स ऑफ में ये सर्च करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और जहां पे उसको इसका इंडेक्स मिल जाएगा ये आपको उसकी वैल्यू दे देगा। हमारे पास यहाँ पे दो ए हैं, एक यहाँ पे भी आ रहा है, एक हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है। तो अगर मुझे जो लास्ट ए है अगर इसका इंडेक्स चाहिए तो ऐसा करने के लिए आप लास्ट इंडेक्स ऑफ का मेथड यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में चेक करेगा कि इस ए का लास्ट इंडेक्स क्या था, या आप ये कह सकते हैं कि ये स्टार्ट करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये ए नहीं है, ये ए है, तो इस ए का जो इंडेक्स होगा वो आपको दे देगा। इस केस में इसका इंडेक्स हमारे पास 6 बनता है, तो ये आपको 6 डिस्प्ले करके दे देगा। ये जो इंडेक्स ऑफ है या जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है, इन दोनों का जो बेसिक पर्पस है प्रोग्रामिंग में हमारे पास ये होता है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या एक स्ट्रिंग में क्या एक सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूजर से एक पूरा पैराग्राफ ले लिया जिसमें फॉर एग्जाम्पल 500 वर्ड्स हैं। मैं वहां पे ये चेक करना चाह रहा हूँ कि उन 500 वर्ड्स में क्या अली एग्जिस्ट करता है। अगर आपने उस स्ट्रिंग को लेट से वेरिएबल एस में स्टोर कर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एस डॉट इंडेक्स आप अली कर लेता हूँ, तो अगर मुझे वहां से -1 मिलता है इसका मतलब ये हुआ कि उस बड़ी स्ट्रिंग में अली एग्जिस्ट नहीं करता। अगर अली उस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता होगा तो वो जिस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता होगा उसको मुझे इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। तो मतलब अगर मुझे -1 मिलता है तो उस बड़ी स्ट्रिंग में वो छोटी स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर -1 नहीं मिलता तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बड़ी स्ट्रिंग में वो छोटी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से अगर आपको एक स्ट्रिंग में एक सब स्ट्रिंग फाइंड करनी हो तो आप बजाय खुद कोड लिखे, ऐसा करने के लिए आप इंडेक्स ऑफ या लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज कर सकते हैं। तो इस लॉजिक को हम बड़ी दफा प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे होते हैं। बड़ी दफा आपको एक स्ट्रिंग कंपेयर करनी पड़ती है किसी और स्ट्रिंग के साथ। तो अगर आप एक स्ट्रिंग को किसी और स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो ये इक्वल्स का मेथड यूज किया जाता है। कैसे यूज करेंगे, ये हमारे पास सपोज एक स्ट्रिंग है, एस की वैल्यू ये बनती है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के साथ। तो एस डॉट इक्वल्स ये हमारे पास एक वो स्ट्रिंग है, ये चेक करेगा कि दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है। अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये आपको ट्रू दे देगा, अगर सेम नहीं होंगे तो ये आपको फॉल्स दे देगा। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इक्वल्स केस सेंसिटिव है। अगर दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, दोनों के केसेस भी सेम होंगे तो ये आपको ट्रू दे देगा। अगर स्पेलिंग सेम है और आपने कहीं पे स्मॉल केस कहीं पे आपने अपर केस यूज किया होगा तो ये आपको फॉल्स दे देगा। अगर आप ये चाहते हैं कि वो कंपेयर कर रहे हैं लेकिन केस इनसेंसिटिव हो, आप केस को इग्नोर करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप इक्वल्स इग्नोर केस यूज कर सकते हैं। अगर आपने इग्नोर केस यूज किया होगा तो इस केस में जस्ट वो ये चेक करेगा कि जो दोनों स्ट्रिंग्स है उनकी स्पेलिंग सेम है कि नहीं है। अगर स्पेलिंग सेम होंगे तो ये आपको ट्रू दे देगा, अगर स्पेलिंग सेम नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स ये आपको उस केस में फॉल्स दे देगा। ये हमारे पास एक और मेथड है कंपेयर टू का। आप इसके जरिए भी दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जो इक्वल्स का मेथड था वो जस्ट ये बताएगा कि दो स्ट्रिंग्स आपस में सेम है कि नहीं है। अगर सेम होंगे तो ट्रू, अदरवाइज आपको फॉल्स दे देगा। हमें बड़ी दफा ये चाहिए होता है कि दो स्ट्रिंग्स है, लेट्स से एक s1 है एक s2 है, क्या s1 s2 से ग्रेटर है या s1 s2 से लेस है या s1 s2 के इक्वल है। अगर आप दो स्ट्रिंग्स को इस तरीके से कंपेयर करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप कंपेयर टू का मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि दो स्ट्रिंग्स आपस में कंपेयर कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो एक स्ट्रिंग है वो एबट आबाद है और दूसरी स्ट्रिंग हमारे पास जिया है। ये सपोज हमारे पास S1 है और ये हमारे पास S2 है। हम यहाँ पे ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या एबटाबाद जिया से लेस है या ये ग्रेटर है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हुए जो उसका साइज है वो मैटर नहीं करता, बल्कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स कंपेयर होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ ASCII कैरेक्टर्स होते हैं। तो होते क्या है, इस पहली स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा
वो सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर के साथ चेक होगा, कंपेयर होगा। यहाँ पे ए है और वहाँ पे जेड है। चूँकि ए सीक्वेंस के हिसाब से पहले आता है जेड से, तो यहाँ पे वो डिसाइड कर देगा और वो कह देगा कि हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये सेकंड स्ट्रिंग से लेस है। चूँकि ए जेड से पहले आता है, या दूसरे अल्फाज में जो ए का ASCII कोड होगा, वो लेस देन ASCII कोड ऑफ जेड होगा, तो इस वजह से हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है, ये उससे लेस देन है। सम टाइम ऐसा भी होगा कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स है, उनमें से कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अहमद है, यहाँ पे अली है, तो ये कैसे कंपेयर करेगा? यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ए और ए सेम होंगे। उसके बाद यहाँ पे एच है और यहाँ पे एल है। तो जहाँ पे फ़र्क आएगा, वहीं पे वो डिसाइड कर लेगा कि कौन सी स्ट्रिंग छोटी है, कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है। तो एच और एल आपस में सेम नहीं है, तो अब वो ये चेक करेगा कि एच और एल में से किसका ASCII कोड छोटा है। अगर एच का ASCII कोड छोटा होगा एल से, तो ये कह देगा कि अहमद इज़ लेस देन अली। अगर इसका ASCII कोड ज़्यादा होगा उससे, तो ये कह देगा कि ये उससे बड़ी स्ट्रिंग है। तो इस करंट केस में ए और ए सेम है, लेकिन चूँकि एच एल से पहले आता है, इसका मतलब ये हुआ कि एच का ASCII कोड भी एल से स्मॉल होगा, तो अहमद इज़ बेसिकली लेस देन अली। तो ये जब भी हम कंपेयर टू या किसी भी लैंग्वेज में हम 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो ऐसे केस में हमेशा स्ट्रिंग की जो कंपैरिज़न होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ ASCII कोड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, S1 की वैल्यू ये बनती है, दिस इज़ S2। अब S1 डॉट कंपेयर टू S2। अब यहाँ पे जब कंपेयर करेगा मुज़फ़्फ़र को इकबाल के साथ, तो वो इनफैक्ट कंपेयर करेगा एम को आई के साथ। वो चेक करेगा कि एम पहले आता है या आई पहले आता है। अगर आप एबीसी को देखें, तो आई हमारे पास एम से पहले आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इकबाल है, ये लेस है और मुज़फ़्फ़र जो है वो ग्रेटर है। तो ये डिस्प्ले कर देगा कि मुज़फ़्फ़र इज़ ग्रेटर देन इकबाल। ये एक और एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे ज़िया है और यहाँ पे इकबाल है। अब पहले चेक करेगा इस ज़ेड को आई के साथ चेक करेगा कि किसका ASCII कोड छोटा है। चूँकि आई ज़ेड से पहले आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आई का ASCII कोड ज़ेड से छोटा होगा और इसका मतलब ये हुआ कि जो इकबाल है, वो ज़िया से लेस देन है या ज़िया इकबाल से ग्रेटर देन है, तो वो डिस्प्ले कर देगा कि ज़िया इज़ ग्रेटर देन इकबाल। अगर दोनों सेम स्ट्रिंग्स हैं, S1 भी ज़िया है, S2 भी ज़िया है। जब कंपेयर करेगा Z को Z के साथ सेम, I को I के साथ यहाँ पे भी सेम, फिर A को A के साथ यहाँ पे भी सेम। जब दोनों स्ट्रिंग सेम होंगे, तो जो कंपेयर टू का मेथड होगा, ये आपको 0 दे देगा। अगर 0 होगा, तो इस करंट केस में ये डिस्प्ले कर देगा कि बोथ आर इक्वल और यहाँ पे ज़िया इज़ इक्वल टू ज़िया। कंपेयर टू भी हमारे पास केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे ज़िया आ रहा है, यहाँ पे भी ज़िया आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़ेड कैपिटल है और यहाँ पे ज़ेड स्मॉल है और ASCII कोड के हिसाब से जो कैपिटल ज़ेड का ASCII कोड होता है, वो स्मॉल ज़ेड से लेस होता है। तो यहाँ पे S1 जो हो जाएगा, वो S2 से लेस हो जाएगा, डिस्प्ले कर देगा कि दिस ज़िया इज़ लेस देन ये ज़िया। ये एक और एग्ज़ाम्पल है। मैं अहमद को कंपेयर करना चाहता हूँ अली के साथ। जब ये कंपेयर करेगा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, दोनों सेम हो जाएँगे। यहाँ पे एच है और यहाँ पे एल है। अब चूँकि हमारे पास जो एच है, वो एल से पहले आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अहमद है, वो अली से लेस हो जाएगा। तो इस केस में जब ये आपको डिस्प्ले करेगा, वो अहमद इज़ लेस देन अली। तो बेसिक रूल यहाँ पे ये है कि जब स्ट्रिंग कंपेयर होते हैं एक-दूसरे के साथ, तो ये हमेशा जो कंपैरिज़न होगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ ASCII कोड होगा और ये जो कंपैरिज़न होगा, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होगा। तो जहाँ पे फ़र्क आ जाएगा, वहीं पे डिसाइड हो जाएगा और वो आपको बता देगा कि कौन-सी स्ट्रिंग छोटी है, कौन-सी बड़ी है। अगर सपोज़ दोनों सेम होंगे, तो वो आपको 0 दे देगा। जो कंपेयर टू का मेथड था, ये केस सेंसिटिव था। अगर आप चाहते हैं कि वो केस इनसेंसिटिव हो, अगर स्पेलिंग सेम है और उसके बाद हमारे पास स्मॉल में लिखा जाए या कैपिटल में लिखा जाए तो फ़र्क ना हो, तो ऐसे केस में आप इग्नोर केस भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंपेयर टू में वो केस को इग्नोर कर देगा, सिर्फ़ फ़ोकस करेगा उनके ASCII कोड्स पे। अगर वहाँ पे फ़र्क आ जाएगा, तो वहीं पे आपको डिसाइड करके दे देगा कि कौन-सी स्ट्रिंग स्मॉल, कौन-सी ग्रेटर है। वहाँ पे ये स्मॉल एम को, कैपिटल एम को, स्मॉल ए को, कैपिटल ए को वो एक जैसे कंसीडर करता है। बाकी जो रूल्स है ये वही है जो हमने पहले डिस्कस कर लिए। बड़ी दफ़ा आपने एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना होता है लोअर केस में,
तो स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप टू लोअर केस का जो मेथड है वो यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से आप किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे टू अपर केस का जो मेथड है वो यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू थी, जब ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये इसका आउटपुट होगा। अगर आपके पास जो स्ट्रिंग है उसके लेफ्ट या राइट पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, तो उन एक्स्ट्रा स्पेसेस को ट्रिम करने के लिए आप ट्रिम का मेथड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो गिवन स्ट्रिंग है उसके लेफ्ट और राइट पे जो स्पेसेस होंगे वो तो मीनिंगलेस होते हैं, इनको ट्रिम किया जा सकता है। अगर दरमियान में कोई स्पेस होगा तो जो ट्रिम का मेथड है उस पर अप्लाई नहीं होता। तो अगर हमारे पास ये गिवन स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको ट्रिम करना चाहता हूँ तो ट्रिम करने के बाद जिसका रिजल्ट होगा वो ये होगा, जिसके लेफ्ट और राइट पे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे वो आपके खत्म हो जाते हैं। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से या पर्टिकुलर स्ट्रिंग से क्या स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा करने के लिए मैं स्टार्स विद का मेथड यूज कर सकता हूँ। अब ये एक स्ट्रिंग है, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो स्ट्रिंग एम से स्टार्ट हो रही कि नहीं, तो आप यहाँ पे स्टार्स विद का मेथड यूज कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रिंग एम से स्टार्ट हो रही होगी तो ये आपको ट्रू दे देगा। अगर ये एम से स्टार्ट नहीं हो रही होगी तो ये आपको फॉल्स दे देगा। तो एक पूरा सेंटेंस है, मैं ये डिफरेंट नेम्स है, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि उनमें से कौन कौन से नेम्स है जिसके स्टार्ट में मोहम्मद आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे उस नेम के साथ यहाँ पे स्टार्स विद मोहम्मद लिख सकता हूँ। तो अगर आपका नेम स्टार्ट होगा मोहम्मद के साथ तो ये मुझे ट्रू दे देगा। अगर वो स्टार्ट नहीं होगा तो ये मुझे फॉल्स दे देगा। तो आप किसी भी स्ट्रिंग को ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, तो ऐसा करने के लिए आप स्टार्स विद का मेथड यूज कर सकते हैं। ये चेक करने के लिए कि स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं है, आप इस एम्प्टी के मेथड यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों के साथ इस एम्प्टी अप्लाई हो रहा है। तो s1 डॉट इज एम्प्टी मुझे फॉल्स दे रहा है, s2 डॉट इज एम्प्टी यहाँ पे ट्रू दे रहा है। तो अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो एम्प्टी है कि नहीं है, तो ऐसा करने के लिए आप इस एम्प्टी का मेथड यूज कर सकते हैं। बड़ी दफा आपको एक नंबर को कन्वर्ट करना होता है स्ट्रिंग में, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ का मेथड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इंटीजर वैल्यू है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग में। तो अगर मैं इस a को जिसकी वैल्यू 100 है, अगर मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग में, तो ऐसा करने के लिए मैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ a, अगर ये हमारे पास इंटीजर होगा तो इसका जो रिजल्ट बनेगा ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा। तो मतलब किसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप वैल्यू ऑफ का मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं प्रोग्राम में। इसके अलावा बाकी भी बेतहाशा मेथड्स हैं, अगर आप चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी केसेस में ये हमारे पास वो मेथड्स हैं स्ट्रिंग के हिसाब से जो आपको यूज करने पड़ते हैं। तो आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अगर सपोज कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू।